क्या एक गीतू मोहन दास का डायरेक्शन चुनने का डिसीजन सही था या गलत था? तो चलिए शुरू करते हैं। टॉक्सिक पूरा ग्लोब लेवल पे अपना स्टारडम जमाएगी या नहीं जमा पाएगी? अबे साले। टॉक्सिक यश का एक और ब्लॉकबस्टर, उसके साथ साथ ग्लोबली यश को अपना पहचान बनाने की कोशिश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इन 3 पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे। गीतू मोहन दास अपने 6 साल की उम्र में एक केरला स्टेट एक्टिंग फॉर चाइल्ड आर्टिस्ट जीत चुकी थी। उसके बाद बैक टू बैक 2 और केरला स्टेट अवार्ड्स जीत चुकी है अपना एक्टिंग के करियर में। टोटली उन्होंने 3 स्टेट अवार्ड जीत चुकी है। अपना करियर को चेंज करके एक्टिंग से डायरेक्शन में आ गए। एक नहीं, 2 नहीं, 3 मूवीज बैक टू बैक उन्होंने डायरेक्ट किया है। वो तीनों मूवी हिट लिस्ट में भी ज्वाइन हो जाता है। अब वो चौथी मूवी रॉकिंग स्टार यश के साथ बना रही है। अब तक रॉकिंग स्टार यश 17 मूवी बना चुके हैं। उसमें 2 मूवी एक ही डायरेक्टर के साथ किया है, अदर 15 मूवी उन्होंने अलग अलग डायरेक्टर के साथ किया है। 15 मूवी में उन्होंने 16 डायरेक्टर को चेंज किया है। अब 18th मूवी है, यहाँ पे उन्होंने एक और डिसीजन लिया, लेडी डायरेक्टर को चुना है। वो मूवी कोई और नहीं, टॉक्सिक। क्या ये टॉक्सिक उन 3 मूवियों की तरह ये भी हिट हो पाएगी? क्या ये ग्लोबल रिकग्निशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? टॉक्सिक की बात करेंगे तो पहला ऐसा मूवी है सिनेमाकॉन में पार्टिसिपेट किया था। हॉलीवुड में बहुत सारे मूवी आते हैं, अवेंजर्स, स्पाइडरमैन, हल्क, साइंस एंड फ्रिक्शन मूवी आएंगे, माइथोलॉजी के मूवी आएंगे, सीरीज आएंगे। उसके साथ साथ क्या ये मूवी कॉम्पीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अप टू द मार्क जो हॉलीवुड लेवल का है या नहीं है? इंडिया से 2 मूवी सिनेमाकॉन में पार्टिसिपेट किए थे। सिनेमाकॉन एक ऐसा मूवी इवेंट है जहां पे पूरा ग्लोब लेवल की बड़े बड़े मूवीज और बड़े बड़े थिएटर हाउसेस वहां पे आते हैं। नए नए मूवीज का सीन्स और टेक्नोलॉजी उन्होंने मूवी बनाने के लिए यूज किया है। वो सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करने के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटर को वो सारे सीन्स या टेक्नोलॉजी उनको पसंद आया तो वो पूरा ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे आ जाते हैं। मैं ये बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे अपना टॉक्सिक भी सिनेमाकॉन में पार्टिसिपेट किया था। एक्सक्लूसिव विजुअल्स, एक्शन सीन्स को देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर वॉलंटरीली आके पूरा ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी ली है। इसी की वजह से ग्लोबली अपना स्टारडम बना पाएगी। क्या ये टॉक्सिक यश का एक और ब्लॉकबस्टर होता है या नहीं? और उसके साथ साथ यश को पूरा ग्लोब लेवल पे अपना स्टारडम जमाने की कोशिश कर सकता है या नहीं? विजुअल्स, एक्शंस और उसके साथ साथ यश की एक्टिंग पहले से जबरदस्त है। उनका वॉकिंग स्टाइल हो गया KGF 1 और 2। सैंडलवुड को कॉन्कर करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अपने नाम पे करवा चुके हैं। और उसके साथ साथ इस टॉक्सिक के बदौलत पे वो अभी पूरा ग्लोब को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक उनकी कोशिश कामयाब हो सकता है या नहीं है? ये उनकी एक्टिंग और उनके टैलेंट और उनका चार्मिंग, उनका लक भी बोल सकते हो। अगर एक साथ अगर काम कर दिया तो ये उनको एक ग्लोबल स्टार बना सकता है। टॉक्सिक को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात यहाँ पे क्यों हो रहा है? इस मूवी में पहली बार इंडियन सिनेमैटिक हिस्ट्री में फॉरेन टॉप स्टंट मास्टर वो JJ पेरी इस मूवी में वो एक्शन डायरेक्शन कर रहा है। ये ही डायरेक्टर जॉन विक के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस और बड़े बड़े मूवीज में इन्होंने एक्शन डायरेक्शन किया है। पहली बार इंडिया का मूवी दैट्स कॉल्ड टॉक्सिक के साथ काम कर रहे हैं, तो ये पूरा ग्लोब पे अपना हक जमाने की कोशिश कर सकता है। सिनेमैटिक ब्रिलियंस क्या होने वाला है आप उस दिन एक्सपीरियंस करने वाले हो। मुझे भी पता नहीं है, ऐसे तो बता सकते हैं विजुअल्स और एक्शन सीन्स को देख के तो कितना ये अपने वर्ड्स पे ये 3 बार पोस्टपोन होने की उन्होंने संभावना की है। ये 1 बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार। अगर इतने पोस्टपोन होने के बाद भी मूवी देखने के लिए फैंस एकदम एक्साइटेड है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये मूवी और 10 बार भी अगर पोस्टपोन हो जाएगा ना तब भी फैंस इस मूवी को जिताने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। यश अपने 4 साल वो भी पीक लेवल पे थे KGF 1 और KGF 2 के बाद, फिर भी उन्होंने 4 साल इस टॉक्सिक मूवी के लिए दिया है। इस मूवी से उन्होंने ग्लोबली अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।